अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि आप प्रपोजल्स पे बिड करते हैं, अपवर्क फाइवर पे बिड करते हैं, लेकिन आपके प्रपोजल्स पे रिस्पांस ही नहीं आता, तो इस मसले का हल मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाह वजाहत है। पिछले 2 से 3 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मैं फाइवर के ऊपर एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ। इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने सीखा है कि प्रपोजल राइटिंग इंतहाई अहम पार्ट है और उसके अंदर कुछ सेगमेंट्स हैं कि अगर जो समझ में आ जाए तो हमारी प्रपोजल की क्वालिटी भी न सिर्फ काफ़ी बढ़ जाती है, बल्कि हमारा कम्युनिकेशन का वे इस कदर क्लियर हो जाता है कि हम ज़्यादा अच्छे रिस्पांस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बायर की तरफ से, अपने क्लाइंट की तरफ से। तो चलिए इसको डिस्कस करें। अमूमी तौर पे जो गलती मैं खुद करता था ना इनिशियल ईयर्स के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, जो मैंने बहुत ज़्यादा गलती रिपीट की है, दैट इज़ कि हमेशा मैं प्रपोजल ना आई फोकस करके रखता था। मैं अपना पर्सपेक्टिव सामने रखता था, मैं उसको बताना की कोशिश करता था कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना ग्रेट फिट हूँ, हर चीज़ आई मेरे प्रपोजल के अंदर ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। या फिर इनिशियली मैं ये सर, मैडम, प्लीज़, इस किस्म की चीज़ें बहुत यूज़ करता था, विच वॉज रॉन्ग। जब भी आप बायर को प्रपोजल लिख रहे हो ना, उससे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हो, तब हमेशा यू फोकस रखें। फर्स्ट इंट्रैक्शन हमेशा यू फोकस रखना चाहिए। क्यों? देखिए, साइकोलॉजिकली हम ट्रेंड ऐसे हैं कि हम ये समझते हैं कि ये दुनिया ना एक हमारी स्टोरी है। हर कोई समझता है इट्स अबाउट अस, ठीक है। हर कोई चाहता है कि उसकी केयर करी जाए, उसकी परवाह की जाए। इन फ्रीलांसर्स पर्सपेक्टिव, अगर आप प्रपोजल के अंदर लिखेंगे ना इस तरीके से कि आप उसको फोकस दे रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं, तो वो भी आपको अटेंशन देगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने जॉब पोस्ट डाली है कि आई एम हंटिंग फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर हु विल वर्क फॉर माई ब्रांड फ्रॉम दीज आवर्स टू दीज आवर्स, XYZ उसने बताया हुआ, एंड प्लीज कोड। अब इससे रिलेटेड अगर किसी ने जॉब पोस्ट डाली हुई है, तो इंस्टेड के मैं ये लिखूँ कि हाई, आई जस्ट सॉ योर जॉब पोस्ट, I am this. I've been managing social media for last 2 years. I've graduated from here. I've done these projects. हर उसमें ना मैं हर सेंटेंस में इंस्टेड के I यूज़ करूँ, तो what I would do is कि फर्स्ट सेंटेंसेस में से मैं शुरू करूँगा, I just read your job post regarding requirement of a social media manager for your brand. Looks like you need a professional to handle all your brand guidelines and improve your brand awareness campaigns throughout your social media platforms. Luckily, I've been working in the same niche for a couple of years. I've done these major projects. Just mention these projects if in case you've done any. अगर कोई भी projects करें, मैं previously उनको mention कर दिया. Then paragraph change. Then I'll talk about के for your particular project, I have these design samples already, or these of my project samples relate to your niche. उसके बाद third paragraph in which I generally talk about questions that I want to ask the buyer. मिसाल के तौर पे उससे related, what will be your color tone? Is your logo available in high quality, or do you want me to improve the quality of your logo? फिर third उसमें बता दिया how many posts are you seeking, what are the working hours, anything that relates to the project that are genuine questions. तो इस तरीके के सवालात भी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया रिलेटेड टू जॉब, मतलब उसी के वर्ड्स उसी को फीड किए ताकि वो समझ सके कि यस, आई अंडरस्टूड द पोस्ट, आई रेड द पोस्ट। आप लोग पहली फुर्सत में पढ़ते ही नहीं है, एक जेन्युइन सी आपने बाय रिक्वेस्ट बनाई हुई होती है, सबको वही कॉपी पेस्ट करके चिपका रहे होते हैं। ये मत करें। हर प्रोजेक्ट के लिए ना मैनुअली खुद से बैठ के बिट करें, आपका कन्वर्जन रेशो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने उसको बताया कि यू अंडरस्टूड द प्रोजेक्ट। सेकंड पैराग्राफ में आपने उसको रिलेट किया अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, प्रीवियस पोर्टफोलियो से, या अगर नहीं है ना प्रीवियस एक्सपीरियंस या पोर्टफोलियो, इवन इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एटलीस्ट सैम्पल बना के रखो, अपनी सर्टिफिकेशंस रेडी करके रखो, एक डॉक्यूमेंट में रखो और वो लिंक शेयर कर दो कि दिस इज व्हाई आई रिलेट सो मच टू योर रिक्वायरमेंट्स, और नीचे आपने लिंक दे दिया, उसने जाके देख लिया भाई आपने ये सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, ये आपके डिजाइन सैम्पल्स हैं या राइटिंग सैम्पल्स है, वट एवर द स्किल सेट यू हैव। तो वो बेसिकली जाके स्किम कर ले कि अच्छा दिस इज द रेलिवेंट पर्सन। फिर थर्ड उसमें आप उससे सवाल पूछें ताकि उसको पता चले कि you've done your homework, you've already considered working with him। तो उसके बाद वो आपके इनबॉक्स तक पहुंच जाएगा। मे बी बिना सवाल करे ही हायर कर ले और उसके बाद आगे आपको हायर करने के बाद बता दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब से मैंने इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू किया है, 10 out of 4 to 5 टाइम्स एट एन एवरेज, बुरे दिनों में 4 to 5 टाइम्स रिस्पॉन्स आ जाता है जब मैं उसको पोर्टफोलियो लिंक्स में मेंशन करता हूँ। मतलब 50% रिस्पॉन्स रेशियो अच्छा खासा आ जाता है।
5 का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मे बी उन्होंने ऑलरेडी किसी को हायर कर लिया या हो सकता है मैंने लेट बिट किया तो उन्होंने देखा नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स रेशियो इज एक्सट्रीमली गुड इन दिस पर्सपेक्टिव। अदर देन दैट अपनी लैंग्वेज में कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि सर, मैडम, प्लीज़, इस किस्म के अल्फाज यूज़ नहीं करें। ऐसे नहीं कि फ़ौरन जाके उसके सामने झुक नहीं जाना। अगर आप उसके सामने फॉरन जाके झुक जाएंगे ना, यू वोंट बी एबल टू चार्ज हिम मोर। फिर आप 5, 10, $15 वाली गिग कर रहे होंगे। इफ इन केस आपको अपनी वर्थ के हिसाब से उसको चार्ज करना है ना, ये इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी है, उससे ना उसके लेवल पे आके बात करनी है, ठीक है। ये बात हो गई कि टोन किस तरीके से सेट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अक्सर बायर्स रिक्वेस्ट के अलावा भी आपके पास चैट आती होगी कि क्वेरीज आपकी गिग से रिलेटेड पूछ रहे हैं या फिर आपसे जनरली सवाल कर रहे हैं। तो जब भी आप पिच करना शुरू करें ना इनबॉक्स के अंदर, हाउ टू पिच इन इनबॉक्स इन फाइवर और अपवर्क, आप उससे बात करते हुए उसकी क्वेरी का जवाब देंगे। उसके साथ साथ उसको ये भी बता सकते हैं कि आप ऐसे स्टार्ट ले सकते हैं कि हाय, मिसाल के तौर पे हमारे क्लाइंट का नाम है क्रिस। हाय क्रिस, before we start our conversation relating to this project, let me just tell you there's gonna be 3 scenarios, 3 outcomes of this conversation. First one is that you like our project, you say yes, and we get started with it. पहले केस में वो हाँ कह देगा और आप शुरू कर दोगे। 3 आउटकम हो सकते हैं ना इस कॉन्वर्जेशन के। पहले केस में वो हाँ कर देगा, आप आगे बढ़ के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। दूसरा केस आप उसको बताएंगे आपको अगर मैं नहीं समझ में आ रहा ना, tell me no. If you don't like my pitch, simply say no. And the third scenario is कि buyer will say, I'll get back to you, I'll talk with more freelancers. इस किस्म की बात वो करे तो आप उसको पहले ही बता दें, I would prefer that we both be honest with each other from day one, and instead of going for third response, if you like my pitch, simply say yes. If you don't like it, simply say no. आप अगर इस तरीके से क्लियर करके लेके चलेंगे ना, ये मैंने खुद ये ट्रिक देखी थी। एक मेंटोर है फ्री लिंक्डइन पे, आई रेड हिज पोस्ट अ व्हाइल अगो, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि ही इज बैटमैन ऑफ कॉपी राइटिंग। देख लिएगा, नाम मुझे अभी सही से याद नहीं है, लेकिन बात बहुत पते की थी। उन्होंने मुझे पर्सपेक्टिव दिया था कि अगर बायर आपके इनबॉक्स में आ जाए तो आप उसको 3 तरीके से पिच करें। मैंने खुद ट्राई आउट करके देखा एंड इट रियली वर्कड। और जब से मैंने बायर को नो बोलना शुरू कर दिया ना, कि जब अगर एक सर्टेन पैमाना है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं 100 रुपए चार्ज करूंगा इस काम के लिए। अब 100 रुपए से अगर कोई नीचे लेके जाता है ना, नेगोशिएट करना शुरू करता है, शुरू में दिल पे पत्थर बहुत रखना पड़ा, बट व्हाट आई डिड वाज कि आई डिनाइड। इंस्टेड आई वुड नेगोशिएट ओवर वैल्यू, कि व्हाट यू आर गेटिंग। वैल्यू नेगोशिएट करो मुझसे, प्राइस नेगोशिएट नहीं करो। प्राइस इज नॉन नेगोशिएबल। ये बात जब से मैंने करना शुरू की, बायर के ना दिल पे ठुकने लग गई कि यार ऐसा क्या है, ऐसे क्या भला है तुझमें कि आता हुआ काम भी रोक रहा है या फिर देखभाल के फिल्टर करके ले रहा है। इस किस्म के ना क्लाइंट्स आपको ना पसंद करते हैं। वो समझते हैं कि भाई अच्छा, ये एक वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता है, ये ऑनेस्टली वर्क करना चाह रहा है, सिर्फ ये काम के पीछे भाग नहीं रहा है, ये सिर्फ पीछे पैसे के पीछे नहीं है। तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आपके साथ स्टिक कर लेगा। तो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज what we covered in this video. 1, कि किस तरीके से पिच करना है, यू फोकस रखना है और बायर को बताना है कि आप उसके सिनेरियो में कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। मेक हिम फील लाइक ही इज इम्पॉर्टेंट, इट्स हिज स्टोरी एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प हिम। सेकेंड, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्टोरी से रिलेट करें, अपनी पोर्टफोलियो के थ्रू, अपनी सर्टिफिकेशंस के थ्रू, अपनी प्रीवियस बैकग्राउंड के थ्रू उसको रिलेट करके बताएं कि वाई यू आर द बेस्ट फिट टू हेल्प हिम। थर्ड, जब वो आपके इनबॉक्स में आ जाए तो उसको इनिशियली आप पिच कर सकते हैं। करना ना करना आपका वो है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे ये चीज़ फ़ायदा देती थी। मैंने सोचा कि अमानत के तौर पे आप तक पहुंचा दूं कि आप उसको बता दें कि भाई अगर करना है तो भी टेल मी, नहीं करना तो भी टेल मी। आप बीच में लटका के नहीं जाओ हमें कहीं पे भी। तो और उसके अलावा अगर प्राइस पे बहुत ज़्यादा निगोशिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको आपके प्राइस से गिरा के बोल रहा है, तो सीधे सीधे मना कर दें। अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करें। आप ये मेरी वाली बेवकूफ़ी नहीं करें कि $5 वाले दिन के 10-15 ऑर्डर कर रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। इंस्टेड आप $50 का ऑर्डर करें, दिन में 1 करें, या $50 के ऑर्डर करें, दिन में 2-3 कर लें, बहुत ज़्यादा इतना कर लें, उसमें ही आपका दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। लालच बुरी बला है। तो अच्छे क्लाइंट्स के साथ करें, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कोशिश करूँगा आगे इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्रीलांसिंग से रिलेटेड लेके आएँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।